नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा जो कंप्यूटर था उसको 3 प्रकार से विभाजित किया गया था। तो इसमें पहला क्या है, हार्डवेयर के आधार पर। क्या है? हार्डवेयर के आधार पर। दूसरा, कार्य पद्धति के आधार पर। तीसरा, आकार एवं कार्य के आधार पर। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे हार्डवेयर के आधार पर। हार्डवेयर के आधार पर इनको 5 पीढ़ियों में बांटा गया था। तो जिसमें से पहला है, पहली पीढ़ी 1942 से लेकर 1955 तक। क्या है? 1942 से 1955। तो इसमें जैसे क्वेश्चन पूछता है कि वैक्यूम ट्यूब मशीनरी भाषा का प्रयोग कब किया गया था और किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किस में किया गया था। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्या है, प्रथम 1942 से 1955 में जो हमारा हार्डवेयर था उसमें क्या लगा हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया गया था, तो उसमें कौन सी हमारी भाषा थी, मशीनरी भाषा। ठीक है। इसमें क्या है, 0 से 1, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी। 0 से 1 को क्या कहते हैं, बाइनरी भाषा कहते हैं। और इसमें प्रथम जनरेशन में किस प्रकार की मेमोरी, तो हमारा पंच कार्ड। किस प्रकार का प्रयोग किया गया था, पंच कार्ड का। और इसमें जो गति थी कैसी थी, मिली सेकेंड। क्या थी, मिली सेकेंड। और इसके क्या है, उदाहरण क्या है हमारे। ठीक है, इसमें उदाहरण क्या है, इनैक, इडबैक और यूनिबैक। कौन कौन से उदाहरण है, इनैक, इडबैक और यूनिबैक। और इसमें हम लोग चलते हैं दूसरे में, 1900। दूसरा जनरेशन क्या है, 1956 से 1964। इसमें पूछता है कि हार्डवेयर हमारा क्या था, ट्रांजिस्टर था। क्या था, ट्रांजिस्टर। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज, कौन सी भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। और इसमें मेमोरी कौन थी, इसमें मैग्नेटिक मेमोरी थी। क्या थी हमारी, मैग्नेटिक मेमोरी थी। और जो इसकी गति थी, कैसी थी गति, माइक्रोसेकंड थी। क्या थी, माइक्रोसेकंड थी। और इसके उदाहरण है IBM 1401, यूनिवैक, PDP 8। ओके, अगला हम लोग बढ़ते हैं। और इसी में क्या हुआ था, कोबोल भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला तीसरे जनरेशन में चलते हैं हम लोग, 1965 से 1975। तो इसमें क्या है, कौन सा हार्डवेयर प्रयोग किया गया था, तो इंटीग्रेटेड चिप, जिसे हम शॉर्टकट में IC कहते हैं, इंटीग्रेटेड चिप। और इसमें पूछता है सॉफ्टवेयर, तो इसमें टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया था। क्या किया गया था, टाइम शेयरिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। इसमें जो मेमोरी प्रयोग की गई थी, कौन सी की गई थी, मैग्नेटिक। कौन सी, मैग्नेटिक मेमोरी प्रयोग की गई थी। इसकी जो स्पीड थी नैनो सेकेंड थी। क्या थी, नैनो, 10⁻⁻⁹। इसके उदाहरण हम लोग जान लेते हैं, IBM 360, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम और रोम इसी में क्या हुए थे, इसी में आए हुए थे। ठीक, फिर हम लोग चलते हैं 4th जनरेशन में। कौन से, 4th में। इसका क्या, 1976 से 1989। इसमें क्या हुआ,
तो इसमें जो हमारा था हार्डवेयर CPU, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग किया गया था। ये माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक। और इसमें VLSI कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें जो थी हमारी भाषा C भाषा, ठीक है, और यूनिक्स का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी हमारी कैसी थी, तो सेमी कंडक्टर, क्या थी, सेमी कंडक्टर मेमोरी थी, इसमें ये प्रयोग किया गया था। और इसकी गति थी हमारा पिको 10⁻⁻12। इसके एग्जाम्पल क्या है, लैन, मैन, वैन, ठीक है, हमारे क्या है लैन, वैन और मैन। और उदाहरण इसकी देख लीजिए IMB PC, एप्पल PC। और पांचवा क्या है 1990 से लेकर AI क्षमता वाला। और इसमें क्या है, इसमें हम लोग हार्डवेयर कौन सा प्रयोग किया गया था, ULSI। कौन सा प्रयोग किया था, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा प्रयोग किया गया, तो मल्टीमीडिया। कौन सा प्रयोग किया गया था, मल्टीमीडिया का। और इसमें भाषा, इसमें कौन सा मेमोरी, कौन सी, तो इसमें ऑप्टिकल डिस्क। कौन सी मेमोरी थी, ऑप्टिकल डिस्क। और इसमें गति हमारी क्या थी, 3 गीगाहर्ट्ज। क्या थी, 3 गीगाहर्ट्ज। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, विंडोज, MS वर्ड, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर। तो इतना हो गया हम लोग का सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। और इसमें दूसरा हमारा क्या था, कार्य पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन, एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। और इसमें क्या था, एनालॉग में हम लोग क्या करते हैं, एनालॉग जो होती है हमारी ऐसे कंप्यूटर जिनमें भौतिक राशियाँ, तापमान, दाबमान, भार, विद्युत वोल्टेज आदि की गणना की जाती है, उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, जैसे वाहन की गति और मीटर, वोल्ट मीटर। फिर दूसरा क्या है हमारा डिजिटल। डिजिटल में था ऐसे कंप्यूटर जिनमें सूचनाओं का प्रसंस्करण डिजिटल एवं गणितीय गणनाओं में किया जाता है। और ये बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं, जैसे 0 से 1 को हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर भाषा कहलाते हैं। इसमें क्या है हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप। जैसे क्वेश्चन बनता है कि डेस्कटॉप और लैपटॉप किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण है, तो कौन से हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें आप लोग ऐसे क्वेश्चन बनता है। तीसरा हमारा क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर एनालॉग एवं डिजिटल दोनों का मिश्रित रूप होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और मेमोरी एवं शुद्धता डिजिटल कंप्यूटर से होती है, जैसे रडार, स्मार्टफोन और टैबलेट और अन्य डिवाइस। आइए हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, देखिए पहला क्या है, तीसरा नंबर, लैपटॉप किस प्रकार कंप्यूटर में अंतर्गत आता है। लैपटॉप हमारा किस प्रकार कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, तो इसमें ऑप्शन क्या है हमारा, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो इसमें क्या हमारा क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर में क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर गलत है, इसमें मेन फ्रेम में क्या हमारा माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए हम लोग तीसरा जानते हैं, इसमें आकार के आधार पर, आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 प्रकार से बांटा गया था। पहला क्या था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसको आप जान लीजिए, तब उसके बाद क्वेश्चन हल करवाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इसमें एक प्रकार के कंप्यूटर में एक साथ हजारों उपयोगकर्ता को कार्य करने में सुविधा प्रदान करते हैं,
जिससे समानता 32-64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। ये मल्टी यूजर होते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या है? क्रे1, CDS और साइबर। दूसरा क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी द्वारा 1970 में किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर के उदाहरण है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट। कौन कौन से हैं? टैबलेट हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्या प्रकार था? मिनी कंप्यूटर। इसका आविष्कार 1965 में DEC, कौन सी कंपनी थी? DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। माइक्रो कंप्यूटर तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर के मध्य होता है। इनमें क्या होता है? एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर जुड़े होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? यात्री के आरक्षण, बड़े ऑफिस अनुसंधान के कार्य में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण क्या है? K202 IBM मॉडर्नेस कंप्यूटर। चौथा क्या था हमारा? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर उसे कहते हैं, इसमें उच्च प्रोसेसिंग होती है और इनमें जो स्टोरेज होता है काफ़ी बड़े मात्रा में पाया जाता है। इसमें मल्टी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग किया जाता है। यह विश्व के तीव्रतम गति वाला कंप्यूटर है। क्या है हमारा? सब कंप्यूटर है। तो आइए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें पहला क्या था हम लोग का? लैपटॉप किस प्रकार कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं? तो आपको हमने बताया था, तो आकार के आधार पर। तो इसमें क्या था हमारा? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो और मिनी। तो लैपटॉप क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड हमने बताया था जो काफ़ी बड़े होते हैं। तो इसमें क्या है? बड़े उद्योगों में, व्यवसाय में, चिकित्सा क्षेत्र में, सभी में। तो इनमें से क्या है? ऑल ऑफ दीज, सभी में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 32 नंबर में। डिजिटलीकरण संदर्भित करता है। तो ऑप्शन ए है एनालॉग से डिजिटल के रूप में, डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण, बिजली से एनालॉग का उपयोग, भौतिक मात्राओं को बदलना। तो हमारा देखिए, एनालॉग से डिजिटल रूप में रूपांतरण क्या होता है? एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण ही हमारा क्या कहलाता है? डिजिटलीकरण। हम लोग आगे बढ़ते हैं 33 नंबर पे। प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? ठीक है, प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो इसमें है पहला कौन है? जे प्रेस्पर एकर्ट, जॉन म्यूचुअली। इसमें कौन है? दोनों, जे एक्सपर्ट और जॉन म्यूचुअली ने किया था। तो इसमें से ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया? तो हमने बताया था ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? ट्रांजिस्टर याद कीजिए। तो कौन सी पीढ़ी थी हमारी? कमेंट कीजिएगा आप लोग, कौन सी थी हमारी? सेकेंड। कौन थी? सेकेंड। हमने पहले बताया था ना कि पहले में क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में हमारा ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। चलिए तीसरे 35 नंबर में आते हैं। वर्तमान में किस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? वर्तमान में किस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? तो हमने बताया था कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? 5। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? पर्सनल कंप्यूटर हमने बताया था PC, यानी किस में आता हमारा? ऑप्शन नंबर ए है फोर्थ जनरेशन में, बी 5वीं, ठीक, और सी तृतीय और चौथी है फर्स्ट। तो इसमें से हमने आप लोग बताया था पर्सनल कंप्यूटर हमारे किस में आता है? ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे सही है? ए ऑप्शन, फोर्थ जनरेशन में आती है। ठीक, अगला चलते हैं
लैपटॉप और पॉम टॉप का निर्माण किस पीढ़ी या किस जनरेशन में हुआ था? तो हमने आप लोग को बताया है कि लैपटॉप और पॉम टॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए में प्रथम, बी में सेकंड, सी थर्ड, डी में फोर्थ। तो इसमें हम लोग बताया था आपको किस जनरेशन में लैपटॉप का, तो डी चौथे की जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। अब देखिए इसमें 38 में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ किस में हुआ था? हमने पहले बताया था आपको वैक्यूम ट्यूब किस में हुआ था? फर्स्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर। थर्ड में इंटीग्रेटेड। ठीक है, ऐसे है। फिर अगला चलते हैं 39 में, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 4 का सही अनुक्रम चुनें। तो इसमें क्या है, हम लोग सही क्रमवाही चुनते हैं। तो हमने आपको बताया था पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट यानी आईसी, VLSI वेरी लार्ज, ठीक है, बताया था माइक्रो प्रोसेसर ULSI। तो इसमें क्या है हमारा, और देखते हैं इसमें ट्रांजिस्टर, बी में क्या है वैक्यूम ट्यूब, एकीकृत, IC, VLSI, ULSI, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। तो इसमें हमारा क्या था, पहला क्या है, इसमें पहला सही है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC, VLSI और ULSI का प्रयोग किया गया था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन में। 5th जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो हमने बताया था वैक्यूम ट्यूब पहले में है, ट्रांजिस्टर है, सी में समा इंटीग्रेटेड सर्किट है, डी में क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 5वें हमने क्या बताया था आप लोगों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें ये पीढ़ी में करते हैं या आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन दिया है। अब 41 में आते हैं, प्रथम संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, ए इनैक, बी इडवैक, सी इडसैक, डी यूनिवैक। तो इसमें हमारा क्या सही है, इनिवैक। क्या सही है, इनिवैक। अगला चलते हैं क्वेश्चन में, VLSI और ULSI का प्रयोग किस पीढ़ी के अंतर्गत आरंभ हुआ था? वेरी लार्ज, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछ रहा है, VLSI और ULSI का प्रयोग किस पीढ़ी के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था? तो हमने आपको बताया था इसमें क्या सही है, 42 में, किस पीढ़ी में, डी में। किस पीढ़ी में शुरुआत हुई थी इसकी, तो डी में हुआ था। अगला, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? तो हमने आपको बताया था इसमें ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो किस पीढ़ी में कंप्यूटर का प्रोग्राम के लिए मशीनरी भाषा का प्रयोग किया गया था? इसमें हमने बताया था पहला क्या था, किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो मैकेनिकल था। अगला चलते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यूनिवैक का पूर्ण रूप है, तो हमें, ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूनिवैक का पूर्ण रूप है। पहले देखिए इसमें यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर और डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
तो इसमें हमारा क्या सही है, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, क्या सही है, ये ऑप्शन, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यूनिवैक और इनैक कंप्यूटर प्रणाली के कंप्यूटिंग उपकरण के उदाहरण हैं। यूनिवैक और इनैक, हमने बताया था आप लोग को कि इनैक और यूनिवैक कंप्यूटर प्रणाली किस पीढ़ी में, किस जनरेशन में प्रयोग किए गए थे। तो हमारे क्या थे इसमें, यूनिवैक और इनैक का प्रयोग कब किया गया था, किस जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में। क्या सही है, फर्स्ट जनरेशन में, यूनिवैक और इनैक। अगला चलते हैं क्वेश्चन 46 पर। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो इसमें कौन सा है, किस पीढ़ी में कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर तकनीक प्रयोग किया था। तो इसमें ए है चौथे, तीसरे, पहले और दूसरे। तो इसमें हमने बताया था किसमें है, तो इसमें 4 जनरेशन में, कौन से 4 जनरेशन में बताया था माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किस पीढ़ी का उदाहरण है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए प्रथम, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो इसमें हमारा क्या है, प्रथम, फर्स्ट में ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। जो हमारा कंप्यूटर बना था तो पहले कैलकुलेटर ही था, ठीक है। धीरे धीरे मॉडिफिकेशन जब पीढ़ी बढ़ती गई तब उसमें क्या हुआ, आईसी आया, ठीक है, फिर माइक्रो प्रोसेसर लगा, ऐसे आया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कब हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, क्या कहते हैं हम लोग शॉर्टकट में, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कब हुआ था। इसमें क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो किस में हुआ था, सेकेंड में। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किस जनरेशन में हुआ था, सेकेंड में हुआ था। अगला चलते हैं, कंप्यूटर किस माध्यम से आंकड़ों डाटा को ग्रहण करता है। तो कंप्यूटर जो होता है, पूछ रहा है इसमें कंप्यूटर किस माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है। एक होता है आउटपुट, एक होता है इनपुट, और इसमें क्या ए एन बी और डी आकार। क्या होता है हम लोग जब इसमें ग्रहण कैसे करता है, इनपुट देते हैं तो इसमें प्रोसेसिंग होता है, फिर वो हमारा क्या देता है, आउटपुट देता है। क्या देता है, तो इसमें क्या है, डाटा ग्रहण करता है। तो हमारा क्या इसमें सही है, 49, ठीक है। इसमें क्या सही है, इनपुट, क्या है, इनपुट। अगला चलते हैं। अच्छा, कंप्यूटर की शक्ति किससे मापी जाती है। कंप्यूटर की शक्ति किससे मापी जाती है। एक होता है बिट, एक होता है बाइनरी, एक होता है डिजिट, एक होता है वर्ड लेंथ। इसमें क्या है, शक्ति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शक्ति किस में मापी जाती है। तो हमारी क्या, वर्ड लेंथ में मापी जाती है। अगर पूछता इकाई क्या है, तो क्या है, इकाई बिट है। इसमें क्या पूछ रहा है, पावर, वर्ड लेंथ में मापी जाती है। बाइनरी को हम लोग 0 से 1 दिखाते हैं, ठीक है। अगला 51 में इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। पहला क्या है, इंटेलिजेंस, दूसरा क्या है, डेटा स्टोरेज, तीसरा क्या है, एक्यूरेसी, डी क्या है, स्पीड। दूसरा, इनमें से कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो क्या है, हमारा डेटा स्टोरेज करता है, एक्यूरेसी भी है और स्पीड भी है। क्या है, इंटेलिजेंस कोशेंट नहीं है, बुद्धिमान कम है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 52 पे।
डेटा प्रसंस्करण क्षमता, डेटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम है? तो इसमें देखते हैं हम लोग डेटा प्रोसेसिंग मामले में चौथी, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें हमारा क्या सही है? डेटा प्रोसेसिंग संदर्भ में कौन सी क्या है, कैसी पीढ़ी का सही क्रम क्या है? तो इसमें क्या डाटा क्या होगा, धीरे धीरे स्टोरेज बढ़ती गई, तो हम लोग क्या की डाटा इसमें क्या है बढ़ता हुआ चला गया। तो इसमें हमारा 52 में सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं हम लोग। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे किसने बनाया गया है? किसने बनाया? मैक क्या है? एक पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है जिसे किसने बनाया? एप्पल, डेल, एसर और एचपी ने। तो इसमें किसने बनाया? अमीरों का फ़ोन, ठीक है। कौन सी कंपनी? ठीक है, एप्पल ने बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है? तो हमने बताया था कौन सा है? डेस्कटॉप नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। पॉम टॉप ये भी नहीं हो सकता। लैपटॉप नहीं। क्या हमारा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होते हैं? हजारों संख्या में माइक्रो प्रोसेसर से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है। तो हमने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इसमें कौन सा ऑप्शन है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर नहीं है। अगला चलते हैं, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है किस क्षेत्र में पूछ रहा है? ठीक है, पहले क्या है? कृषि विज्ञान में, मौसम विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में, उपयुक्त में सभी। तो विशिष्ट, तो इसमें क्या है हमारा? कृषि, मौसम, अंतरिक्ष। इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट, ठीक है। मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो कृषि विज्ञान में, मौसम विज्ञान में और अंतरिक्ष विज्ञान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? तो पूछ रहा है कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। तो ऑप्शन इसमें क्या है? पहला एग्जीक्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या है? तो हमने आपको बताया है कि एग्जीक्यूटिंग कर सकता है, प्रोसेसिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है। अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं पाता, इसको क्या कहते हैं? बुद्धिहीन कहते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एरर फ्री गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर में होती है। यह विशेषता दर्शाती है त्रुटि। एरर फ्री गणना की क्षमता करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता होती है। इसमें क्या है? उच्चगत, स्वचालन, शुद्धता और भंडारण। तो इसमें हमारा क्या है? कंप्यूटर की शुद्धता को क्या करती है? दर्शाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में कैपेबिलिटी का अर्थ है सॉफ्टवेयर का प्रयोग में सही काम कर रहा है, बी में है यह जॉब को हैंडल करने के लिए वर्सेटाइल है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है, सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल किए सॉफ्टवेयर के साथ ही चल रहा है।
तो इसमें कैपेबिलिटी, ठीक है, इसमें हम लोग का क्या है, सी ऑप्शन सही है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे चलने में समर्थ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की स्थिति के अनुसार लचीले व्यवहार का प्रदर्शन करता है। पहले क्या है, एक्यूरेसी, रिलेटेबिलिटी, सी ऑप्शन है वर्सिलिटी, डी ऑप्शन है डिलीजेंस अविराम। तो हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कंप्यूटर की स्थिति के अनुसार लचीले व्यवहार को प्रदर्शन करता है। तो इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी वर्सटाइल। ठीक, फिर ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा समाप्त हो रहा है। फिर अगले सीरीज में मिलते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे EGTA के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।